जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो आज देखना है हमको सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसे कहेंगे? देखो सिग्निफिकेंट फिगर हम किसे कहेंगे जिसमें करेक्ट डिजिट क्या होगा? करेक्ट डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट देखो जिसमें करेक्ट डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हमने इस बोर्ड की लेंथ मेजर की तो कितने निकल के आ गई? देखो 6.54 मीटर। हमने सेकंड बार इस बोर्ड की लेंथ मेजर की तो ये निकल के आ गई 6.55 मीटर और थर्ड बार मेजर की तो निकल के आ गई 6.56 मीटर। तो देखो इसमें एक करेक्ट डिजिट है बट ये 4 क्या हो गया? डाउटफुल डिजिट। ये 6 करेक्ट डिजिट हो गया, 5 करेक्ट डिजिट हो गया, पर 1 क्या? ये 5 क्या हो गया? डाउटफुल। ये भी क्या हो गया? डाउटफुल डिजिट और ये हो गया करेक्ट डिजिट। तो हमेशा इसमें चेंज आ रहा, मतलब ये क्या हो रहा? डाउटफुल डिजिट है। तो जिसमें करेक्ट डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि और एक एग्जांपल लेंगे। देखो हमने इसमें ली शुगर। शुगर ली और इसको मेजर किया। मेजर करने के बाद आ गया 5.44 केजी। फर्स्ट टाइम आ गया 5. हमने सेकंड टाइम इसको मेजर किया तो आ गया 5.45 केजी और थर्ड टाइम मेजर किया तो आ गया 5.43 केजी। देखो इसमें हमेशा चेंजेस आ रहा। तो ये क्या होगा? डाउटफुल डिजिट और ये क्या हो गया? करेक्ट डिजिट। जिसमें करेक्ट डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हमें कुछ रूल देखने हैं तो हम अभी रूल देखेंगे। देखो रूल फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो मान लिया 1.2341 और पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तो काउंट करेंगे। देखो ऑल नॉन जीरो, जीरो नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 5 तो क्या लिखेंगे? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो सेकंड लिया मैंने 3.221 और पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ऑल नॉन जीरो है तो इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे 1 2 3 4 तो कितने? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो और एक लिया 4.77921 तो ऑल नॉन जीरो है, एक भी नॉन जीरो नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? काउंट करो 1 2 3 4 5 तो क्या लिखेंगे? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो बेटा फर्स्ट रूल में जितने भी नॉन जीरो डिजिट है उसको काउंट करना है और लिख देना है कि जैसे कि इसमें लिखा 1 2 3 4 5 तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। ठीक है, तो अभी इसका देखना है हमको सेकंड रूल। बहुत ही इजी रूल है बट अच्छे से उसको कॉन्सेंट्रेट करना है और क्वेश्चन लगाने इसके। अभी मैंने लिखा सेकंड रूल क्या बताता है? देखो
जीरो प्रेजेंट between non-zero digit are significant. अब इसका एग्जांपल लेंगे, देखो मैंने क्या लिखा 2 3 0 0 1 2, क्या लिखा जीरोस प्रेजेंट बिटवीन, जीरोस कहां पे प्रेजेंट है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जीरोस प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, इसको क्या मान के चलेंगे हम, सिग्निफिकेंट। ये क्या हो गए नॉन जीरो 3 3 और ये हो गए 0 3 3, जीरोस प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो, इसको क्या मानेंगे हम, सिग्निफिकेंट। तो इसको काउंट करेंगे हम, जीरो को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अभी आपको पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिखेंगे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी इसमें पूछा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी कितने आ गए, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी देखो मैंने क्या लिखा 5 3 1 0 0 9 2 1, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये जो बिटवीन में जीरो है इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट। मैंने लिखा 1 2 3 0 1 2 9, तो कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये हो गया सेकंड रूल। जो जीरोस प्रेजेंट है नॉन जीरोस के बीच में, तो उसको भी काउंट करके हमको सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने हैं अभी, ठीक है। तो ये कौन सा रूल बताता है, सेकंड रूल बताता है। अभी देखो थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या बताता है कि जीरोस, इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब जो इनिशियली जो जीरोस प्रेजेंट है उसको काउंट नहीं करना है। देखो थर्ड रूल, इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट किंवा इनसिग्निफिकेंट, तो जो इनिशियली जो जीरोस है 0.00129, 0.0591, 0.0321, 0.0752, 0.0321, 327। अभी देखो इसमें पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो जो इनिशियली जो जीरोस है उसको काउंट नहीं करना है, वो इनसिग्निफिकेंट है। तो क्या है देखो 1 2 3, इसमें आ गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने 1 2, इधर लेके 7 5 0 0। जो इनिशियली जो जीरो है उसको काउंट नहीं करना है। देखो ये इनिशियली कितना है 2, इसको काउंट नहीं करना, 1 2 3, इधर आ गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर इनिशियली काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या क्या बताता है ये रूल, जो इनिशियली जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट है, उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड रूल। इसके बाद देखना है हमको एंडिंग जीरो। फोर्थ रूल देखो, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरोस, अभी मैंने लिखा एंडिंग जीरो में आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसको बोलेंगे हम इनसिग्निफिकेंट, सॉरी इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट, इसको काउंट करेंगे हम,
इस जीरो को काउंट करेंगे, जो पॉइंट के बाद में होगा उसको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट, और जो बिफोर डेसिमल पॉइंट इसको बोलेंगे हम इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसको काउंट नहीं करना। आफ्टर डेसिमल पॉइंट होगा तो सिग्निफिकेंट, उसको काउंट करेंगे, बिफोर होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, देखो मैंने लिखा 325.009, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद में है तो इसको काउंट करना है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है। तो कितने आता है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिखेंगे हम 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी देखो मैंने लिखा 320.0091, एक डेसिमल पॉइंट के बाद में है तो इसको कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी देखो मैंने लिखा 921.000, अभी देखो ये सिग्निफिकेंट डेसिमल पॉइंट के पहले है तो इसको काउंट नहीं करना है। अभी आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने तो कितने काउंट करेंगे, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो इधर लिखा मैंने 83200, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट देखो कितने, तो ये जीरो डेसिमल पॉइंट के पहले तो इसको काउंट नहीं करना, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। और एक लेंगे 925.700, तो ये डेसिमल पॉइंट के पहले तो इसको काउंट नहीं करने का, 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, 4, तो ये होगा फोर्थ रूल। अब भी देखना है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में क्या है देखो, प्योर नंबर या कांस्टेंट नंबर, प्योर नंबर या कांस्टेंट नंबर को हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, इनसिग्निफिकेंट। प्योर नंबर और कौन सा, और कांस्टेंट नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। ये लास्ट रूल है, सॉरी इसके बाद में एक आएगा, प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर क्या है, आर इनसिग्निफिकेंट। तो देखो मैंने लिखा एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी मैंने लिखा पाई की वैल्यू लिखी 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, तो इसमें क्या, इसको क्या मानेंगे हम, इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, इनफाइनाइट, इसमें भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। जो फिक्स होगा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होंगे। जैसे कि मैंने इधर लिखा डजन, तो ये फिक्स है 12, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इनफाइनाइट। जो फिक्स होंगे उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है। मैंने स्कोर लिखा, तो स्कोर को हम कितने मान के चलते हैं, 20, तो ये 20 फिक्स है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा तो बताना है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये क्या हो गया, प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। अब ये हमको
राउंडिंग ऑफ देखना है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं देखो, जैसे कि मैंने लिखा 5.321। अभी लास्ट डिजिट को फोकस करना है। एग्जांपल लेंगे हम, देखो ये लास्ट डिजिट 5 से कम है तो इसके पहले का जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा। देखो क्या लिखा है इसको 5.32। अभी मैंने लिखा 5.327। अभी ये जो लास्ट वाला नंबर है 5 से ज्यादा है तो इसका पहले का जो नंबर है 1 से बढ़ जाएगा। ये कितना निकल के आ गया 5.33। अभी देखो ये जो 5.325 लिखा, अगर ये 5 है, अगर ये 5 के केस में दिक्कत आ जाती है। देखो ये अच्छे से समझो, जब ये लास्ट वाला डिजिट 5 होगा और उसके पहले का डिजिट इवन होगा तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये कितने निकल के आ गए 5.32। और देखो 5.335 लिखा, लास्ट वाला डिजिट 5 है और उसके पहले का डिजिट जब और होगा तो उसको 1 से बढ़ा देने का है, कितना हो जाएगा 5.34। देखो क्या किया हमने, लास्ट वाला डिजिट 1 है तो इसको एज इट इज रखा, मतलब जैसे वैसे ही रखा। लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो उसके पहले का नंबर 1 से बढ़ा देंगे, तो ये 2 था तो ये 3 कर दिया। लास्ट वाला डिजिट 5 है और उसका पहले का डिजिट इवन होगा तो जैसे कि वैसा देखेंगे। लास्ट वाला डिजिट 5 है, उसका पहले का डिजिट और होगा तो इसको 1 से बढ़ा देंगे। और एक एग्जांपल लेंगे, मैंने लिखा 7.32339, 7.525, 7.535, अदर लिखा 9.9235। अब इसका राउंडिंग ऑफ करना है तो लास्ट वाले डिजिट को फोकस करो। देखो 5 से ज्यादा है मतलब इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा 7.34, 1 से बड़ा। जब भी 5 से ज्यादा होगा तो इसको पहले वाले को 1 से बढ़ा देने का। अब ये 5 है लास्ट वाला, चेक करना है पहला कौन सा है इसका। तो ये कौन सा हो गया इवन हो गया, तो इवन होगा तो एज इट इज रखेंगे, क्या आ जाएगा 752। देखो ये कौन सा है 5 है, इसके पहले का ऑड है तो इसको 1 से बढ़ा देने का, तो ये क्या हो गया 7.54। अभी देखो ये कौन सा है 5, इसके पहले का ऑड तो इसको 1 से बढ़ा दो, कितना हो गया 9.924। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ। अभी राउंडिंग ऑफ हमको मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में देखना है। देखो बेटा हमको इसका राउंडिंग ऑफ निकलना है तो क्या करेंगे, इसका राउंडिंग ऑफ निकलना है तो इसको लिखा मैंने 18 इंटू 3 इंटू 10⁻², ये कितना हो गया 54 इंटू 10⁻², तो ये निकल गया 0.54 है ना। अभी देखो कि इसमें कितने नंबर है 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है, इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। जो कम होगा वही हमको क्या लेना है कैलकुलेशन के बाद में लेना है। इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसमें भी हम 1 सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल लेंगे, तो कितना आ गया इसका 0.5। देखना है कि कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में, तो इसमें कितना आ गया 1, तो आंसर में भी कितना आना चाहिए 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी इनिशियल 0 है, इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, हमने रूल में देखा है। अभी इसको देखो ये क्या निकल जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 10⁻², तो निकल क्या गया 45 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 0.45।
ठीक है, तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने हैं 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कैलकुलेशन के बाद आंसर में कितने आने चाहिए 1 सिग्निफिकेंट, तो कितने आ गए इसमें 0.4। अभी देखो इसके पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट और इसके पास कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2, तो क्या आ जाएगा देखो 5 इंटू 2 5 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 125 इंटू 10⁻³, तो आ गया 123 0.125 है ना। तो देखो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, जितने जो कम होंगे, जितने कम होंगे उतने ही हमको आंसर में लेने, कैलकुलेशन के बाद लेने। तो इसमें कितने आएंगे 0.1, तो ये इसका क्या हो गया राउंडिंग ऑफ। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी डिवीजन में देखो, देखो बेटा हमको इस डिवीजन में इसका राउंडिंग ऑफ करना है, तो देखो कितना निकल के आ जाएगा ये 12 36.48, ये आ गया 00.40, ये आ गया 3.04। तो 3.04 देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें, इसमें कितना है 4 और इसमें आ गया 2, तो आंसर में भी हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे 2, तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना आएगा 3.0। अभी देखो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पास है 4 और इसके पास है 2, तो जिसके पास कम होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट हमको आंसर में चाहिए, कैलकुलेशन के बाद आनी चाहिए। अभी कितना आ गया देखो इसका 25 25.50 0.50 ये आ गया 1.02। जो सबसे कम है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, तो इसमें भी कितने आने चाहिए, इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा 1.0। देखो इसके पास कितने 2, इसके पास 1 2 3 4, तो जिसके पास कम है उतने ही डिजिट हमको आंसर में चाहिए, तो इसको कितना निकल के आ जाएगा देखो 95/4/18, ये क्या होगा 10⁻², ये हो गया 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो कितना निकल के आ गया देखो 18 9 ये आ गया 0 0, ये 5 ये गया 0, ये गया 5 0 3 इंटू इधर कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 -2 +1 -1 रहेगा, तो रहेगा 50.3। ठीक है, अभी कितने लेने हैं देखो, इसमें कितने हैं 4, इसके पास कितने हैं 2, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए 2, तो राउंडिंग ऑफ क्या होगा इसका 50। तो ये हो गए डिवीजन के लिए। अभी एडिशन के लिए देखो राउंडिंग ऑफ कैसे लेना है, एडिशन के लिए मैंने लिखा 3.212, इधर लिखा 0.5, इधर लिखा 0.321। अभी इसका क्या लेना है हमको राउंडिंग ऑफ, तो ये कितना आ गया 3 ये गया 4.033। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है, इसके पास है 313, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद जिसके पास कम है, इसके पास कितने देखो 1, तो डेसिमल पॉइंट के बाद भी कितने आने चाहिए 1, तो इसका कितना आ गया 4.0। जिसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कम नंबर है उतने ही नंबर हमको आंसर में चाहिए,
अभी मैंने लिया 4.2314, मैंने लिखा 0.7, उधर लिखा 1.121 तो देखो कितना निकल के आ जाएगा ये F4 A2 F5 7 8 9 10 5 और A6। अभी देखो सबसे कम डिजिट किसके पास है 1 2 3 4, इसके पास 4, इसके पास 1, इसके पास 1 2 3 1 2 3 4, इसके पास 4। जिसके पास कम है उतने ही डिजिट हमको डेसिमल पॉइंट के बाद। देखो इसके पास कितने हैं 1, तो इसमें में हमें 1 चाहिए 6.0। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन के लिए। और एक एग्जांपल लेंगे, मैंने लिखा 5 1 1 2 1 0.32 0.1234। अभी इसका राउंडिंग ऑफ करना है तो कितना आ जाएगा ये 5, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 4 5, ये आ गया 5। तो इसका राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर किसके पास है, इसके पास है 4 नंबर, इसके पास है 2, इसके पास है 4। तो डेसिमल के बाद जिसके पास कम नंबर होंगे उतने ही नंबर हमको आंसर में लेने, कैलकुलेशन के बाद लेने। इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 ही होने चाहिए। तो ये हो गया एडिशन का राउंडिंग ऑफ। तो थैंक यू बेटा।